गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आइए हम देखते हैं आज कुछ टेंस के बेसिक चीज़ें जो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। फिर से कुछ लोग बोल रहे थे कि सर शुरू से फिर से बताइए। आइए देखते हैं। दिया यूज़ ऑफ इज़ एम आर। देखिए इज़ एम आर को हम लोग प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में भी गिना जाता है जो हम लोग नॉर्मली अभी हैं। तो देखिए दिया इसमें होता है क्या है, आपका वाक्य के अंत में है, हूँ, हो। अगर ये कहीं भी आपको वाक्य के अंत में शब्द आते हैं तो वो आपका कहा जाता है प्रेजेंट टेंस है। नॉर्मली सिंपल में खाली प्रेजेंट टेंस बोला जाता है, वैसे कोई वर्ब नहीं, आपका मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब अगर आपका रहेगा तो वो आपका कहा जाए तो क्रिया के हिसाब से लगता है। तो ये देखा जाए इज़ एम आर का उपयोग कहाँ होता है। देखिए पहला जो आपका होता है वो होता है आपका पहला अफर्मेटिव। इसका जो रूल होता है आपका सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर। देखिए अब यहाँ से आपके बनते हैं कुछ क्वेश्चंस। आइए देखा जाए पहला क्वेश्चन क्या होता है। पहला जैसा आपका दिया है राम एक लड़का है। तो देखिए सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में कहा जाए तो जो बोल रहा है। कौन बोल रहा है यहाँ पर, राम। तो राम के साथ लग गया आपका आई, क्योंकि राम का हो गया आपका राम के साथ लगेगा क्या आपका इज़, ये हो गया। एक का यहाँ पर लिखेंगे और लड़का का हो जाएगा आपका बॉय, ये हो गया। दूसरा देखा जाए मैं कमरे में हूँ। देखिए यहाँ पे मैं का हो जाएगा आपका आई और आई के साथ लगेगा आपका एम। इतना तो पहले ये क्लियर कर लीजिए कि कहीं भी आपका आई रहता है तो एम लगता है, ही शी इट दिस डैट, और सिंगुलर रहता है नाम रहता है तो इज लगता है। फिर आपका यू दे ये सब रहता है तो आपका आर लगता है। देखिए मे का हो जाएगा आपका इन और इन के साथ लगेगा क्या आपका द। कमरे का हो जाएगा आपका रूम, ये हो गया। फिर सीता सुंदर लड़की है। थोड़ा सा राइटिंग पे मजा आएगा, राइटिंग थोड़ा सा कुछ अलग है। देखिए सीता इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, ये हो गया। देखिए अफर्मेटिव आपको बस सिंपल में जो आपको रूल दिया है, सब्जेक्ट जो कहा जा रहा है या जिसके बारे में कहा जा रहा है वो हो गया। फिर देखेंगे उसके साथ आपका लगेगा क्या, ये हो गया। यहाँ पे आपका प्लस ऑब्जेक्ट देखिए छूट गया तो यहाँ प्लस ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, ये हो गया। अब अगर दूसरा देखा जाए निगेटिव देखा जाए तो ये निगेटिव देखा जाए। निगेटिव होता क्या है, देखिए निगेटिव में सिर्फ आपको नॉट लगता है क्योंकि नेवर का प्रयोग जो होता है वो आपका जब मेन वर्ब रहता है, कभी नहीं रहता है तो वो लगता है। देखिए निगेटिव, देखिए सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए मैं ईमानदार नहीं हूँ। सब्जेक्ट यहाँ पे लेंगे क्या, सब्जेक्ट लेंगे आपका आई, क्यों, मैं, आई के साथ लगेगा एम, आई एम। देखिए उसके बाद लगा आपका नॉट, आई एम नॉट ईमानदार का क्या हो जाएगा हॉनेस्ट, मैं ईमानदार नहीं हूँ। आगे देखा जाए वह मेरा भाई नहीं है। देखिए यहाँ पे आपका दिया है भाई है तो मतलब एक तरह से देखा जाए लड़का के लिए बात कर रहा है तो वह का हो जाएगा आपका ही इज़ नॉट। मेरा भाई एक ही साथ आएगा आपका तो मेरा का हो जाएगा आपका माई, ही इज़ नॉट माई ब्रदर, ये हो गया। और अगर आपको देखा जाए और एग्जांपल अगर देखा जाए तो आइए देखा जाए और देख लेते हैं। देखिए शेर जंगल में नहीं है। देखिए शेर का क्या हो जाएगा आपका द लायन, ये हो गया। लायन है नाम है तो आपका लगेगा क्या इज़ लगेगा। द लायन इज़ नॉट, मे का हम बोले तो इन लगता है और इनके साथ आपका द आ जाएगा इन द फॉरेस्ट, ये हो गया आपका।
अब दूसरा है आपका निगेटिव तो हो गया। तीसरा देखा जाए, तीसरा आपका कौन सा आता है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस अगर लिखा जाता है तो 3 तरह से ही लिखा जाता है। एक आपका अफर्मेटिव आएगा, एक निगेटिव आता है और तीसरा आपका इंट्रोगेटिव आता है। और इंट्रोगेटिव में भी 2 रूल होते हैं। पहला तो आपका अगर कहा जाए तो जैसे नॉर्मली अगर कहा जाए, देखिए इंट्रोगेटिव में आपके 2 रूल आते हैं। पहला आता है आपका कहा जाए तो देखिए इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। फिर और दूसरा जो आता है, देखिए ये जो रूल लगता है ये पहले जब क्या आता है तब लगता है। हेल्पिंग वर्ब अगर स्टार्टिंग में कभी भी लगेगा ना तो वो जो आपका हिंदी में जो वर्ड होते हैं पहले क्या आते हैं तब लगता है। और अगर वही हिंदी के जो वर्ड है कब, क्यों, कहाँ, कैसे, अगर ये आपके बीच में आ जाते हैं तो उसके लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं आपका WH वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका कहा जाए तो उसको हम लोग क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब में आपको आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए लिखते हैं क्वेश्चन, क्या राम बहादुर है, क्वेश्चन मार्क। देखिए पहले क्या आया, हम पहले ही कहें यहाँ पे लिखे हैं कि क्या स्टार्टिंग में रहेगा तो आपका सबसे पहले इज, एम, आर जाएगा, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। देखेंगे सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट आपका राम है, नाम है, तो नाम के साथ आपका लगता है क्या है, इज। तो पहले आपका आ जाएगा इज राम ब्रेव, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। फिर अगर अगला दूसरा देखा जाए, राम कहाँ है। देखिए इस जो सेकेंड रूल आपको है W वर्ड या कहा जाए तो Q क्वेश्चन वर्ड या तो WH वर्ड, तो ये सब बीच में अगर क्यों, कब, कहाँ, कैसे, अगर ये सब बीच में आते हैं ना तो सबसे पहले इसका इंग्लिश लिखते हैं। तो देखिए कहाँ है, कहाँ का आपका होता क्या है, वेयर, ये हो गया। देखिए क्वेश्चन वर्ड इज, एम, आर, देखिए सब्जेक्ट क्या है, राम, तो इज क्वेश्चन मार्क राम हो जाएगा, ये हो गया। और अगर और भी देखना हो तो आइए तीनों हम लोग एक साथ देख लेते हैं। देखिए तीनों को देख लिया जाए एक साथ, तीनों बनते कैसे हैं और तीनों में डिफरेंस क्या है। देखिए एक एग्जांपल, एक ही एग्जांपल से तीनों देखा जाएगा। मैं बहुत गरीब लड़की हूँ। देखिए मैं का होगा क्या आपका, मैं का हो जाएगा आपका आई, और आई के साथ लगेगा क्या, आई के साथ लगेगा आपका एम, ये हो गया आई एम। बहुत गरीब हो जाएगा आपका वेरी पुअर। अब फिर लड़की है तो लड़की आपका हो जाएगा गर्ल, ये हो गया। फिर अगला देख लिया जाए, मैं बहुत गरीब लड़की नहीं हूँ। देखिए मैं आई हो गया, एम आपका उसी तरह, वेरी पुअर आपका उसी तरह जाएगा, आई एम नॉट हो जाएगा। क्यों नॉट इसलिए है क्योंकि आपका नहीं में है, आई एम नॉट वेरी पुअर गर्ल। तीसरा देखा जाए, क्या मैं गरीब लड़की हूँ, क्वेश्चन मार्क। तो पहले क्या आया है तो लगाएंगे क्या, पहले आपका इज, एम, आर कोई भी एक जाएगा। तो देखा जाए, देखिए पहले आपका आ जाएगा एम आई पुअर गर्ल, क्या मैं गरीब लड़की हूँ, आई एम पुअर गर्ल। फिर अब अगर दूसरा हम लोग टेंस में चला जाए, पास्ट टेंस में, तो देखिए वहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, वाज और वेयर है आपका पूरा वही चीज़, बस आपका था थी थे में आ जाएगा। यूज़ ऑफ वाज वर, ये होता है आपका एक तरह से बोला जाता है पास्ट टेंस। ये देखिए इसमें भी आपका वही रूल होता है, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो पहले आप अफर्मेटिव देखा जाए, देखिए जो रूल होता है, और इसके अंत में देखिए याद रखिए अंत में इसके आता क्या है, था, थी और
थे, ये जो आते हैं इसके अंत में, जैसे उसमें आ रहे थे आपके हैं, हूँ, हो, और इसमें आपके आएंगे लास्ट में था, थी, थे। और देखिए अफर्मेटिव का रूल, अफर्मेटिव का रूल होता है इसमें आपका सब्जेक्ट प्लस वाज, वर प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए मैं लड़का था, तो मैं का आपका हो जाएगा आई के साथ लगता क्या है वाज, आई वाज बॉय, ये हो गया। तुम पुलिस थे, तो यू का हो जाएगा तुम्हारा, तुम का हो जाएगा यू, और यू के साथ लगता क्या है वर लगता है, यू वर पुलिस। देखिए अब इसमें बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि किसी के साथ क्या लगता है। अभी कुछ समय पहले कुछ पढ़ाया जा रहा था तो कुछ बच्चे बोल रहे थे आई के साथ वर लगता है, नहीं, आई के साथ आपका जो लगता है वो वाजी लगता है। दूसरा देखा जाए निगेटिव का, देखिए निगेटिव का क्या होता है, देखिए निगेटिव सब्जेक्ट वाज, वर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें आपको जो लगेगा, आइए देखा जाए क्वेश्चन देख लिया जाए। बोला है कि जैसे माता जी अच्छी थी, माता जी का हो जाएगा आपका मदर वाज गुड। बस आपको जो रूल दिया है आपको वही लिखना है। सॉरी नॉट का था तो नहीं लगा लेते हैं, माता जी अच्छी नहीं थी, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर नॉट। दूसरा देख ले, तुम डॉक्टर नहीं थे, तुम का क्या हो जाएगा यू, यू के साथ लगेगा क्या वर, यू वर नॉट डॉक्टर, ये हो गया। और तीसरा जो रूल है आपका इंट्रोगेटिव, उसमें भी आपके दो तरह के आएंगे, उसको भी देख लिया जाए। देखिए इंट्रोगेटिव आपका इसमें भी आ जाएगा वाज, वर, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन वर्ड, फिर was, वर, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पे जो आपका वाज और वर है स्टार्टिंग में आएगा कब, जब आपका पहले क्या लगेंगे तब। तो देखिए यहाँ पे पहले अगर क्या लगेंगे तो वो आपका वाज वर के हिसाब से जाएगा। अगर बीच में क्वेश्चन मार्क के सिंबल आते हैं या कहा जाए तो वर्ड आते हैं कब, क्यों, कहाँ, कैसे, तो पहले आपके क्वेश्चन वर्ड आ जाएंगे। जैसे क्या वह मेरा मित्र था, क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या आया है तो पहले लगाएंगे क्या, यहाँ पे दिया आपका मेरा का होता क्या है माई होता है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो मेरा का माई बोला जाता है। अब वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे लगाते हैं। देखिए पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आपको बोलेंगे क्या वह, तो वह का आ जाएगा ही, तो ही के साथ लगता है क्या वाज, तो पहले आ जाएगा वाज ही माई फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। अगर दूसरा देखा जाए राम कहाँ था, क्वेश्चन मार्क। देखिए कहाँ का आ जाएगा आपका वेयर वाज राम, क्वेश्चन मार्क। अगर और भी अगर एग्जाम्पल देखने होंगे तो वो मेरे वीडियो पे पड़े हुए हैं, अगर देखना होगा तो देख लीजिएगा। और इसका एक और बचा हुआ है आपका जो नॉर्मली बोला जाता है हैज़, हैव, हैड, जो कि आपका पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो परफेक्ट के लिए बोला जाता है। और उसमें आपका आता है क्या है, जैसे कोई चीज़ पास होता है, मेरे पास था, मेरे पास है, तो ये आपका आ जाएगा हैज़, हैव, हैड के लिए। और ये आपका अगर टेंस में जाएंगे, टेंस के हिसाब से पढ़ेंगे तो वो आपका बोला जाता है पास्ट परफेक्ट, जो हैड लगता है, और हैज़ और हैव जो लगता है थर्ड फॉर्म लगता है वो आपका लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। ये आपका था। अभी इसके बाद और एक
बताया जाएगा, जो कि अब आपका रह जाएगा हैज़ हैव है का बताना है, तो उसको हम आगे और बताएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।